कृष्ण कृष्ण नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे हरे कृष्णा। आपका स्वागत है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो 6 लक्षण है प्रीति के, अगर हम 6 लक्षण करेंगे तो उससे हम भक्तों के बीच जो संबंध है वो मधुर बनेंगे, प्रेममय संबंध बना पाएंगे, या फिर भगवान के साथ भी ये आदान कर सकते हैं और भगवान के भक्तों के साथ भी ये आदान प्रदान कर सकते हैं। तदापि प्रतिगणाति प्रियमानति दक्षति उनसे हो जैसे उपहार देना, उपहार स्वीकार करना, परिणाम देना। आवाज बराबर क्लियर नहीं आ रहा है प्रभु, स्पीकर कुछ ऑन लगता है, कहीं बहुत ही डिस्टर्बेंस आ रहा है प्रभु जी। किसी के बेल की आवाज आ रही है, बेल रिंग कर रही है। अभी कैसी आवाज आ रही है? अब सही है। अभी ठीक है? अभी ठीक है ना? यस प्रभु। हरे कृष्ण। अभी ठीक आवाज आ रही है? यस प्रभु, अभी आ रहा है बराबर प्रभु। आपका ब्लूटूथ चार्ज नहीं होगा ऐसा लगता है। अभी आ रही है आवाज? यस प्रभु जी। प्रभु जी क्लियर है। प्रभु जी भी आ रही है। अभी क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। सो हाँ, लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में जो 6 प्रीति के लक्षण हैं। उपहार देना, उपहार स्वीकार करना, गुह्यम आख्याति प्रक्षति, अपने हृदय को रिवील करना। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि किसी वरिष्ठ भक्त के पास जाना, उनसे सुनना, तो ये भी गुह्यम आख्याति प्रक्षति है। और भुंक्ते भोजते चैव, दूसरों के घर जाके प्रसाद स्वीकार करना या मंदिर जाके प्रसाद स्वीकार करना, और अपने घर पर भी इनवाइट करना दूसरे लोगों को कि वो भी हमारे घर आके प्रसाद स्वीकार करें। तो ये हमने 6 प्रीति के लक्षण डिस्कस किए थे। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या बाधाएं आती हैं, इनको हम नहीं कर पाते, क्या क्या कारण होते हैं, और क्या कर रहे हैं जिनसे कि इन कारणों से हम मुक्ति पा सकते हैं, या ऐसा करेंगे तो क्या है हम आसानी से अपने समाज में, वैष्णव समाज में एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, सबके बीच मैत्रीमय संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हमने कुछ सॉल्यूशन भी डिस्कस किए थे। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा 5वां श्लोक है, जो कौन से भक्त के साथ कैसे संबंध करने हैं। अभी तो हमने भक्तों के बीच 6 संबंधों की चर्चा की, लेकिन किस भक्त के साथ कितना कैसे आदान प्रदान करना है वो आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जो षड गोस्वामी हैं उनको प्रणाम करते हैं। नाना शास्त्र विचार निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो
श्री जीव गोपाल को। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का पुनः स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 5वां श्लोक। 5वां श्लोक है, आप मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं मन मन में, बिना अपने आप को अनम्यूट किए हुए। पहले मैं एक लाइन बोलूंगा, आप उसके पीछे एक लाइन बोलेंगे। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निंदादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या। अब मैं पढ़ूंगा एक बार। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निंदादिशून्यहृदमपीप्सित संगलब्ध्या। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निंदादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या। कोई उच्चारण करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? जी। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तिमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञानन्यमन्या निंदादिशून्य ईप्सित संगलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई और एक डिवोटी? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जी। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसन्द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तिमीशम् शुश्रूषया भजन विद्यम अनन्यमन्या निंदादिशून्य हृदयम् ईप्सित संगलब्ध्या। धन्यवाद। आप सब लोगों ने अच्छा गाया। और एक्चुअली जैसे हम कभी कभी भागवतम क्लास में बैठते हैं, और भागवतम क्लास में क्या है कि स्पीकर पहले श्लोक को रिसाइट करते हैं, है ना, 3 बार। उसके बाद क्या है, जो भक्त हैं उसको रिसाइट करते हैं, है ना। क्या प्रिंसिपल होता है कि जिस टोन में स्पीकर ने गाया होता है उसी टोन में गाना चाहिए हमको। अगर हम भागवतम क्लास में बैठे हैं सॉरी प्रभु जी, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट आगे क्लैरिफाई कर रहा था। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं, है ना। तो अभी तो हम गलती करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से मेरे याद आ गया मुझे, तो मैंने बता दिया कि आगे सब ध्यान रख सकते हैं अगर आप किसी भागवतम क्लास में बैठे हैं। ये एक तरह से क्या है, स्पीकर के प्रति एक ऑफेंस है कि उसने जिस टोन में गाया, भले ही वो गलत टोन में गाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें प्रयास करना है कि उसी टोन में हमें गाना है। हम इसको ध्यान रख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है आपको बताना एक्चुअली, ठीक है। तो किसी को बुरा मत मानना। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बोला इस वजह से मैंने बोला, आप लोगों ने अच्छा गाया, लेकिन आगे से अगर ऐसा कुछ होता है तो उसी टोन पर गाना चाहिए। यहाँ पर इसका जो अनुवाद है रूपा जी लिख रहे हैं, मनुष्य को चाहिए, इसमें इस श्लोक में 3 तरह की कैटेगरी के भक्तों के बारे में चर्चा की गई है। उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी है। तो 3 तरह के भक्त होते हैं। रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि किस भक्त के साथ कैसा हमें व्यवहार करना है। तो मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। कोई भक्त हरे कृष्ण का मंत्र जप कर रहा है, भले ही कितने ही अवगुण है उसके अंदर, कुछ भी है, एक बार एक माला भी कर रहा है, चाहे कुछ भी हरे कृष्ण माला लेके जप कर रहा है, तो उसे हमें मन से आदर करना चाहिए ऐसे भक्त का। उसे चाहिए कि वह उस भक्त का सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है ना। यहाँ पर जो दीक्षा का मतलब है वो कौन सी दीक्षा है? जो हम ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं। अभी हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। दीक्षा मतलब वही दीक्षा। आगे क्यों हरिनाम दीक्षा क्यों इंट्रोड्यूस की प्रभुपाद ने, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन दीक्षा का मतलब होता है, यहाँ पर ब्राह्मण दीक्षा से ही मतलब है। जो अभी इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा का स्तर है, वो उस दीक्षा की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा करने के बाद ही हम क्या अर्च विग्रह की सेवा के योग्य बनते हैं।
तो यहाँ पे लिखा है जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर लिया और अर्ची विग्रह की पूजा में लगा हुआ है, उनको क्या करे, उनको नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है, वो निंदा शून्य है। ऐसे भक्त क्या है, कोई निंदा की प्रवृत्ति है ही नहीं, तो ऐसे उन्नत भक्त हैं। ऐसे उन्नत भक्तों को क्या करना है, हमें उनका संग करना है और उनकी श्रद्धा पूर्वक हमें सेवा करनी है। यहाँ पर रूप गोस्वामी जो है 3 तरह के भक्तों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और तीनों तरह के भक्तों से हमें कैसे कैसे व्यवहार करना है उसके बारे में क्या है बता रहे हैं। तो हमने देखा पहले 8 श्लोक जो हैं, अभी तक हमने 3 श्लोक पढ़े कि हमें मध्यम अधिकारी तक गोस्वामी इसके स्तर पर आना है, जो पालन करना है पहले श्लोक से, फिर मध्यम अधिकारी के लक्षण है, फिर मध्यम अधिकारी और भक्तों से कैसे डील करता है, समझ रखता है, फिर 5वां और 6ठा श्लोक है कि कैसे अलग अलग भक्तों से अलग व्यवहार करता है, और 6वें श्लोक में बताया जाएगा कि कैसे वो भौतिक चीजें नहीं देखता सामने वाले भक्त में, 6वें श्लोक में बताएंगे। और 7वें श्लोक में क्या है कि वो हमेशा कृष्ण के नाम रूप आदि गुण लीला में क्या है, हमेशा चिंतन में ही रहता है, 7वां श्लोक। सो इस तरह ये जो श्लोक है ये क्या है, मध्यम अधिकारी तक बनने में सब मदद करते हैं 8वें श्लोक तक। उसके बाद फिर हमने भाव प्रेम वो आएंगे। सो इस श्लोक में क्या बताया गया, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम भक्त का वर्णन है, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है ना। तो हमने इससे पहले भी काफी सारे कनिष्ठ भक्त की क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, गुण पढ़े थे, मध्यम अधिकारी के पढ़े थे, उत्तम अधिकारी के पढ़े थे, है ना। तो कनिष्ठ भक्त जो होता है उसके क्या गुण है, वो क्या करता है, कैसे हम पहचानेंगे वो कनिष्ठ है, कोई बताना चाहेंगे? हम पहले भी कई बार अभी हमने कृष्णा कनिष्ठ, हाँ प्रभु जी, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं प्रभु वो केवल जो भगवान की विग्रह से या सब तो वो केवल मंदिर में आते हैं, उनका भगवान के विग्रह से संबंध है, और किसी भक्त को कुछ नहीं मानते, मैं और मेरा भगवान बस, और कोई से भक्त से कोई संबंध नहीं है। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, कनिष्ठ अधिकारी सोचते हैं कि लाइक भगवान मंदिर में ही रहते हैं। हाँ कहीं पे उनको, हाँ, तो कनिष्ठ अधिकारी ये सोचता है कि भगवान मंदिर में ही है, मंदिर के बाहर भगवान नहीं है ना। तो और किसी जगह भगवान नहीं, केवल मंदिर में ही भगवान, और किसी चीज में, वस्तु में, भक्तों में कहीं भगवान नहीं है, केवल मंदिर में भगवान। और उनको प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। मध्यम को भी अच्छा लगता है प्रसाद, जो कनिष्ठ हो तो उसी से कई बार आकर्षित होते हैं। रूपा जी ने हाँ भक्त बनाया, ठीक है, अच्छा है। और कुछ? और कोई बताना चाहे? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। हाँ, जो शास्त्रों का ज्ञान रहता है तो उनको यानी मध्यम अधिकारी का तुलना में कम ही रहता है। हाँ, उनको शास्त्रों की समझ नहीं रहती, वो उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता कनिष्ठ अधिकारी, उनके जैसे भगवान में थोड़ा सा फेथ है, वो भगवान से डील कर रहे हैं, और उनकी श्रद्धा जो है वो भी इतनी दृढ़ नहीं रहती। अगर ये पॉइंट है, उनकी श्रद्धा जो होती है बहुत ही कोमल होती है ना। कोमल श्रद्धा मतलब जैसे आपने एक पौधा देखा, जब छोटा छोटा नया नया पौधा होता है तो बहुत ही कोमल होता है, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कर दिया तो वो टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही क्या है, कनिष्ठ भक्त की श्रद्धा रहती है, तो थोड़ी देर में अगर बाई चांस वो कहीं कहीं किसी और व्यक्ति से कुछ सुन लिया उसने, तो उसे वो अच्छा लगने लगेगा, फिर वहां भी उसकी श्रद्धा चली जाएगी, इसको कुछ थोड़ी चला जाएगा, है ना। तो बहुत ही कोमल श्रद्धा होती है उसकी, कभी भी जा सकता है। और कुछ? प्रभु जी, उनको सेवा में कोई रुचि नहीं होती है। हाँ, तो उनको ज्यादा सेवा में रुचि नहीं होती, वो चाहते मैं भगवान के दर्शन करता रहूं खाली, है ना। मैं और मेरा भगवान खाली भगवान के दर्शन करता हूँ, सेवा में भगवान को नहीं देख पाते, या उसमें भगवान का चिंतन नहीं कर पाते। और कुछ?
और प्रभु जी वो इमिटेट करते हैं आचार्यों को, जैसे गोस्वामी है इमिटेट करते हैं, इमिटेट कि लाइक उनके जैसा बनना है, बट वो एक्चुअली नहीं हो पाता। हाँ, उनका उतना स्तर नहीं है, लेकिन वो करना चाहते हैं। कनिष्ठ तो नहीं, इट्स अ डेविएशन है। वो तो हम एक तरह से डेविएशन कह सकते हैं, वो कनिष्ठ तो नहीं कहेंगे, एक तरह से वो अलग ही कैटेगरी हो गई, वो भक्तों से बाहर है, वो सहजी है जिसको हम बोलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कनिष्ठ जो ऑथराइज भक्त, कनिष्ठ भी क्या अधिकारी है वो। जी प्रभु जी, संजय तिवारी जी। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली वो लाइक भक्तों से जो सामान्य पब्लिक है, जनता है, कैसे उनसे व्यवहार करना चाहिए वो उनको पता नहीं होता है। हाँ, उनको नहीं पता कि भक्तों से कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि उनको नहीं पता, और न सामान्य पब्लिक से, बस खाली भगवान है उनके, तो इतना ही पता है उनको। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, वो मायावादियों को इग्नोर नहीं कर पाते और जीवे दया नहीं होती है उनमें। और मायावादियों को एक बार मैं कोई सीनियर डिवोटी पुणे से सुन रही थी, वो कह रहे थे कि वो मायावादियों को अगर हम जैसे क्रिटिसाइज करते हैं हमारे आचार्य, तो उनको ऐसा लगता है कि मायावादियों को क्यों क्रिटिसाइज करते, वो भी तो अच्छे ही है, मतलब वो भी क्या हमारा बिगाड़े है। तो वही उनकी शास्त्रों में, सिद्धांत में श्रद्धा नहीं है, इस वजह से वो दूसरों को क्या नहीं सुन पाए, दूसरे के बारे में गलत, उनको लगता है वो भी ठीक है। जैसे मैंने बताया कि उनकी कोमल श्रद्धा होती है, उनको लगता है वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो श्रद्धा नहीं है उनके भी, कोमल श्रद्धा है। और फोकस नहीं होता कृष्णा पर। कृष्ण पे क्या नहीं होता? मेन फोकस नहीं होता उनका। हाँ, कृष्ण पे फोकस रहता है, एक्चुअली कृष्ण पे फोकस है तभी वो कनिष्ठ अधिकारी है। अगर कृष्ण फोकस नहीं तो कनिष्ठ भी नहीं है वो कुछ और है, वो भक्त नहीं है। फिर कनिष्ठ भक्त मतलब कृष्ण पे फोकस है, लेकिन खाली कृष्ण भगवान पे फोकस है, बाकी भक्तों पे नहीं है, वो कनिष्ठ अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी भी इतना आसान नहीं है बनना, बहुत कम लोग कनिष्ठ बन पाते हैं, केवल कृष्ण की शरण में आ रहे। विश्वास की कमी होती है। हाँ, श्रद्धा, वही श्रद्धा की कमी है, कोमल श्रद्धा है बहुत। तो ये साधन भक्ति में थोड़ा रुचि रखते हैं। साधन भक्ति में रुचि रखते हैं, साधन भक्ति में रुचि नहीं रखते ज्यादा क्योंकि वो केवल इतने रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना चाहते। मध्यम अधिकारी के भक्त जो साधना भक्ति, दैट। तो इस तरह हम लोग कौन सा स्टेज में है? वो तो पूजी मैं जब सारी चीजें बता दूंगा तो आप बताओगे आप कौन से स्टेज में हैं। हम लोग कनिष्ठ में है प्रभु जी, कनिष्ठ। पूजी मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं आपको बता सकता हूँ कनिष्ठ अधिकारी के ये गुण हैं, मध्यम के ये हैं, उत्तम के ये हैं, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो कि मैं किस में एडजस्ट फिट बैठता हूँ, तो आप बताओ। हम लोग कनिष्ठ में है प्रभु जी। मैं तो कनिष्ठ में हूँ, आपका आप बताएंगे। हाँ, हम लोग भी वही कनिष्ठ में, लोअर लेवल में होंगे, आप थोड़ा अपर लेवल में है। हम लोग 5 में है। हाँ, पहले हम तीनों की चर्चा कर लेते हैं, तीनों के बारे में, फिर हम देखेंगे कौन किस में। ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने ये लास्ट पॉइंट है, साधन भक्ति में रुचि नहीं रखते, मतलब जो भक्ति के 9 अंग है उनमें उनको इंटरेस्ट नहीं होता, इसको हम ऐसे समझेंगे? एक्चुअली माता जी उनका प्रोसेस में इतना फेथ नहीं होता है, मतलब ठीक है वो कर रहे हैं कुछ, एक किसी एक्टिविटी से आकर्षित हैं, लेकिन उनका पूरे प्रोसेस में फेथ नहीं है। उनको लगता है कि ठीक है कीर्तन अच्छा लग रहा है तो कीर्तन ही कर रहे हैं खाली, बाकी सारी चीजें नहीं कर रहे, या प्रसाद खाना अच्छा लगता है प्रसाद ही खा रहे हैं, तो पूरे प्रोसेस में फेथ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको किसी भक्ति का अंग फॉलो नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, वो दर्शन कर रहे हैं भगवान के, वही भक्ति का अंग है, वो भी साधना है, लेकिन उनका पूरे प्रोसेस में ओवरऑल फेथ नहीं है, कुछ एक अंग कर रहे। ठीक है, थैंक यू जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और वो जो है भक्तों के स्तर को नहीं समझते है ना, और उन्हें लगता है आई एम द बेस्ट डिवोटी है ना, पूरे संसार में मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं। अगर कोई व्यक्ति ये सोच है उसकी, तो वो कौन सा भक्त है? वो कनिष्ठ है। ये कनिष्ठ भक्ति सोच होती है कि संसार में मैं सबसे अच्छा भक्त हूं। और भौतिक अपेक्षाएं भी होती हैं उनके अंदर, भौतिक इच्छाएं, डिजायर्स होती हैं। तो ये क्या है? कनिष्ठ भक्त का वर्णन है। इसके बाद आता है मध्यम अधिकारी, जो बीच में है, जो लगभग निष्ठा के स्तर पर है। मध्यम अधिकारी मतलब जो निष्ठा तक पहुंच जाता है,
पूरी अनर्थ निवृत्ति करके निष्ठा तक पहुंच जाता है, तब वो मध्यम अधिकारी कहला जाता है। तो भक्तों से उसका बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध होता है मध्यम अधिकारी का। और कुछ बताओ, मध्यम अधिकारी किसको कहेंगे हम? जो डिवोटी नॉन डिवोटी में डिफरेंस करता है। हाँ, वो डिवोटी नॉन डिवोटी में डिफरेंस करता है, या श्रद्धा के बेसिस पे प्रचार करता है कि किसको मैं प्रचार करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। तो वो क्या डिफरेंशिएट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। और इनका शास्त्रों के बारे में काफी ज्ञान है, आचार्य तो, लोग फॉलो करते हैं। हाँ, तो उनकी श्रद्धा जो होती है पूर्ण में शास्त्र ज्ञान को होती है, लेकिन पूरी तरह से शास्त्र ज्ञान उनको नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो श्रद्धा है वो इतनी दृढ़ है कि वो विचलित नहीं होते। उन्हें पूरा शास्त्रों का ज्ञान नहीं भी है तो भी उनकी श्रद्धा जो है वो क्या पूरी पूर्ण है, उनको विचलित नहीं कर सकते हम, चाहे कहीं भी चले जाए। और कुछ श्रवण में रुचि होती है, श्रवण में रुचि होती है, साधना के सारे अंगों में उसकी रुचि होती है, बहुत अच्छी तरह से साधना का पालन करते हैं। रुचि होना बात अलग है, लेकिन साधना का पालन करते हैं बहुत अच्छी तरह से। और कुछ प्रभु जी, वो मायावादियों को इग्नोर करते हैं मध्यम अधिकारी। वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हाँ, मध्यम अधिकारी। और जीव दया होती है, प्रचार करते हैं। और दूसरे का निंदा करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। हाँ, निंदा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी कर भी सकते हैं। और वैसे उत्तम अधिकारी के बारे में लक्षण है कि वो निंदा शून्य होता है। शून्य होता है, लेकिन मध्यम अधिकारी भी नहीं करना चाहता है। हाँ, करना नहीं चाहता, लेकिन हो जाए तो भी कोई दिक्कत, तो भी मध्यम अधिकारी हो। हाँ, और कुछ प्रभु जी किसी को अपना मित्र बनाते हैं। हाँ, भक्तों को अपना मित्र बनाते हैं, उनके साथ बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं। और प्रभु जी किसी के बहकावे में या मतलब गलत संकट में जल्दी पड़ जाते हैं। बहकावे में कोई मतलब अगर उनको बोला कि ये सही है तो उसमें जल्दी बुरी संगत में पड़ जाते हैं ऐसे मध्यम अधिकारी। हाँ प्रभु जी। नहीं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रभु जी लाइक अगर उनको कोई बोला कि नहीं ये ज्यादा सही है, नहीं, उनकी श्रद्धा पूरी दृढ़ होती है, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। ये तो कनिष्ठ अधिकारी था कि उसने कुछ सुना, उससे विचलित हो गया, लेकिन उनकी पूर्ण श्रद्धा है, वो अपनी प्रोसेस से विचलित नहीं होते जो कर रहे हैं साधना में। और कुछ भगवान के प्रति दया दिखाता है। हाँ, दया दिखाते हैं। भगवान कृष्ण को सर्वोच्च पात्र मानकर पूजा करते हैं। हाँ, कृष्ण को मानते हैं, वो तो कनिष्ठ भी मानता है कृष्ण को सर्वोच्च, वो तब कनिष्ठ है। और कृष्ण को भी नहीं माना तो कनिष्ठ भी नहीं है। तो ये कुछ गुण हैं। और दो महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं जो आपको बता दूं कि जो मध्यम अधिकारी का भक्त है वो भक्तों के स्तर को समझता है कि कौन सा भक्त कौन से स्तर पर है ना, और उसी के अनुरूप क्या है भक्तों का संग लेते हैं, ये मध्यम अधिकारी समझ सकता है। और मध्यम अधिकारी की सोच क्या होती है कि आई वांट टू बी ए गुड डिवोटी, मैं अच्छा भक्त बनना चाहता हूं। कनिष्ठ की क्या थी? आई एम बेस्ट डिवोटी, है ना, मैं सबसे अच्छा भक्त हूं, वो कनिष्ठ की मानसिकता है। और मध्यम अधिकारी क्या सोचता है? आई वांट टू बी ए गुड डिवोटी, मैं एक अच्छा भक्त बनना चाहता हूं या बनने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। और वो मध्यम अधिकारी भक्त जो है वो भक्ति में दिखावा नहीं करते, है ना। दिखावा जैसे कनिष्ठ भक्त क्या दिखावा करेगा, दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करेगा। जब कोई आ गया सामने अच्छा जप कर रहा है तो वो कनिष्ठ है। मध्यम क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहा है। तो ये मध्यम अधिकारी का वर्णन है। उत्तम अधिकारी कैसे पहचाना हुआ उत्तम अधिकारी है? सभी जीव को समान रूप से देखता है। सभी जीवों को समान रूप से देखता है। हर जीव में वो क्या भगवान को देखता है। निंदा शून्य, निंदा बिल्कुल नहीं करता, सोचता भी नहीं किसी भक्त के बारे में, ईर्ष्या निंदा कुछ है ही नहीं। शास्त्रों का पूर्ण तरह से ज्ञान होता है उसको। मध्यम अधिकारी को क्या ज्ञान होता है लेकिन पूर्ण तरह से ज्ञान नहीं होता, लेकिन श्रद्धा पूरी है, विचलित नहीं होता। लेकिन इसको क्या श्रद्धा भी पूरी है, शास्त्रों में पूरा पांडित्य प्रतिज्ञ भी है। और उनका हृदय पूरी सेल्फ रियलाइज सोल, सॉरी सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड है, आत्म साक्षात्कार है उनको पूरा।
वे भावा और प्रेमा के स्टेज में होते हैं। भाव और प्रेम के स्टेज में है उन्नत भक्त। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो किसी भी जीव को शुद्ध भक्ति जो है प्रदान कर सकते हैं। हाँ, तो शुद्ध भक्त जो है वो भक्ति प्रदान कर सकते हैं किसी भी जीव को। यस। हरे प्रभु जी। हाँ जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर प्रचार करता है। उत्तम अधिकारी भी प्रचार करने के लिए मध्यम स्तर पर आ सकता है, लाइक प्रभुपाद। और प्रभु जी, वो सबसे ज्यादा नम्र होते हैं। विनम्र होते हैं, ठीक है। विनम्र तो मध्यम अधिकारी हो सकता है। और प्रभु जी वो कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत होते हैं प्रभु जी। कृष्ण के प्रति किसके? कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत हैं, या ऐसा हम कह सकते हैं उसको कि हमेशा उनके मन में चिंतन रहता है कि कैसे कृष्ण भावना का प्रचार किया जाए, हमेशा वो इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थे। और हर वस्तु में क्या है, भगवान को देखते हैं, कृष्ण का ही है। लाइक प्रहलाद महाराज, उन्होंने क्या है कि हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या इस पिलर में हम में भगवान है तेरे? हाँ है, इसमें भी है। समदर्शी होते हैं, है ना। और हर जीव के प्रति दया, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। मध्यम अधिकारी क्या डिस्क्रिमिनेट करता है, लेकिन जो उत्तम भक्त हैं वो क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। अनर्थों से पूरी तरह से मुक्ति है उनकी, कोई निंदा नहीं करते, अहंकार द्वेष नहीं होता, और निरपराध रूप से जप करते हैं, और सबके साथ क्या है वो आदान प्रदान करते हैं। और अगर वो वैसे तो किसी दूसरे व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वो वैसे तो किसी दूसरे भक्त के अंदर दोष नहीं देखते, लेकिन कभी कभी उनकी सेवा होती है दूसरे के अंदर दोष देखना, तो उन्हें बहुत दुख होता है कि मेरी सेवा है और मैं इसके दोष देख रहा हूँ, मैं इसके करेक्ट करना है ना। तो वो खाली रोग को दोष देते हैं, रोगी को नहीं। उसके अंदर जो रोग है उसको दोष दे रहे हैं, लेकिन रोगी से क्या उनकी कोई ईर्ष्या नहीं है। तो ये है जो तीन कैटेगरी है, उत्तम अधिकारी के बारे में, मध्यम अधिकारी के बारे में, कनिष्ठ अधिकारी के बारे में। ये कुछ संक्षेप में हमने पढ़ा, भी और चर्चा करेंगे इसके बारे में, ये कुछ संक्षेप में था, है ना। तो ये सारी चीजें हमें जानना क्यों जरूरी है? अगर हम तीन स्तरों को क्यों जान रहे हैं, क्या होगा इसको जानने से? भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भक्ति में आगे बढ़ेंगे कैसे? इनको पालन करेंगे अपने जीवन में, ये प्रयास करेंगे, आचार्यों को फॉलो करेंगे, माँ बाप को फॉलो करेंगे, तो हमें पता पड़ेगा कौन सा भक्त कौन से स्तर पे है, तो उसके साथ उस जैसा व्यवहार करेंगे, तब भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है ना। और अपनी स्थिति का अनर्थास दूर होंगे हमारे, अनर्थास दूर होंगे, अनर्थास, ठीक है, हाँ दूर होंगे, ठीक है। और स्वयं का स्तर जो है वो भी पता चलेगा। हाँ, हमें अपनी स्थिति का पता पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, कनिष्ठ हूँ, मध्यम हूँ, उन्नत हूँ, क्या हूँ। तो मुझे अपना पता पड़ेगा कि मैं कहाँ फिट बैठ रहा हूँ, तो फिर मुझे आगे बढ़ने का प्रयास करना है उसमें। और जैसे अभी क्या है कि जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं, नहीं लेते? तो जैसे हम गूगल मैप में कुछ डालते हैं कि मुझे वहां जाना है, तो सबसे पहले वो क्या बताता है? आपकी स्थिति बताता है, आप कहाँ पर हो, है ना। पहले बताएगा वो आप कहाँ पर हो, है ना। और फिर आप देखोगे मैं यहाँ पर हूँ, मुझे वहां पहुंचना है, तब रास्ता क्या है, क्लियर होगा। तो ऐसे ही जब तक मुझे ही नहीं पता कहाँ पर हूँ मैं, तो मुझे कहाँ जाना है, कैसे पहुंच पाऊंगा, है ना। तो ये इन तीनों चीजों को पता पड़ने के बाद हमें पता पड़ेगा मैं कहाँ पर हूँ, है ना। फिर मुझे पता चलेगा वहां जाना है, ये रास्ता है, या मैं मध्यम पे हूँ, उत्तम पे पहुंचना है मेरे को, कनिष्ठ पे हूँ तो मध्यम में पहुंचना है। तो हमें पता पड़ेगा मैं कहाँ पर हूँ, जिससे मैं क्या आगे रास्ता क्लियर होगा। और विनम्र बनेंगे, अहंकार थोड़ा विनम्र बनेंगे। और इन हाँ प्रभु जी, भक्तों से जब हमें समझ में आता है कि इस भक्त से ऐसा व्यवहार करना होता है, इससे ऐसा करना होता है, तो अपराध चल जाते हैं, उससे फिर हम अपराध नहीं करते। हाँ, अपराधों से बचेंगे, है ना। हाँ, बचेंगे। और दूसरा है कि हम जो भक्त हैं उनके अनुरूप ही उनसे व्यवहार करेंगे। जैसे हम देखते हैं
क्या अगर बाघ है, बिल्ली है, कुत्ता है या सामान्य मनुष्य है, ये सब भगवान के भक्त हैं? जी, यस। कैसे? हम जैसे जगह जगह देखते हैं, सब में इनमें परमात्मा बैठे हैं, भगवान हाँ। के अंश में। तो हो सकता है कि अभी वो भक्त नहीं है लेकिन भक्त थे, या जो जैसे प्रभुपाद पट में कहते हैं कि हमारे अंदर, सबके अंदर कृष्ण प्रेम है, लेकिन क्या है, सुप्त अवस्था में, उसी को हमें जगाने का प्रयास करना है, तो वो भी भक्त हैं। चील भी बुद्ध है, भक्त है, बाघ भी, शेर भी, चीता भी, सारे पशु, हाथी सब भक्त हैं। लेकिन क्या जैसा हम व्यवहार भक्तों के साथ कर रहे हैं, उनके साथ वैसे व्यवहार करेंगे हम? प्रयास करते हैं प्रभु जी। नहीं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। तो हम हर व्यक्ति के अनुरूप, जिस स्तर पर वो है उसके अनुरूप ही उससे व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं है शेर से आगे गले मिलेंगे हम, आओ भाई बहुत दिनों बाद मिले प्रभु जी, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो इसको समझने के बाद, हर भक्त के स्तर को समझने के बाद क्या पता पड़ेगा कि किस भक्त से कैसा व्यवहार करना है ना। तो वो हमें मदद मिलेगी इससे। और दूसरा, हमें गुरु चुनने में मदद मिलेगी इससे। जब हम देखेंगे अच्छा वो ऐसी क्वालिटी है तो उत्तम अधिकारी के लक्षण है, ये तो मध्यम अधिकारी के लक्षण है, तो हम गुरु का भी चुनाव कर सकते हैं। हमें पता होगा कि मध्यम अधिकारी के अंदर लक्षण होने चाहिए, उत्तम अधिकारी के अंदर ये लक्षण होने चाहिए, तो हम गुरु का भी चुनाव कर सकते हैं। क्यों करने चाहिए हमने डिस्कस किया, पता लगेगा हमें। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करेंगे अगर हमें पता है ना। तो क्या ये सही है भक्तों के अंदर ऐसे देखना, उनको मापना कि ये मध्यम है, ये कनिष्ठ है, ये उत्तम है? क्या ये ठीक है? अपराध नहीं होंगे ऐसे देखेंगे तो हम भक्तों को? अपने शुद्धिकरण के लिए देख सकते हैं, निंदा आगे करने के लिए नहीं। आगे आगे किसी को जिक्र भी नहीं करना, अपने बारे में अपना अवलोकन करने के लिए, आत्मसात करने के लिए। और कोई कुछ कहना चाहे इस मैटर में? क्या अपराध नहीं है ऐसे भक्तों को देखना? उत्तम है, जांचना, उनकी जांच करना, मापना। ये ठीक है प्रभु जी, क्योंकि हमें किन भक्तों का एसोसिएशन लेना चाहिए उसमें भी डिसाइड किया हुआ कि जो जूनियर भक्त रहते उनका कितना और जो सीनियर रहते उनका कितना। तो वो हमें भी अपना स्तर भक्ति में बढ़ाने के लिए एसोसिएशन कितना किसका लेना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या अपराध नहीं है ये ऐसे देखना? नहीं जैसे आपने बोला कि यथा यानी जैसा प्राणी है या मनुष्य है तो उसको किस तरह व्यवहार करना चाहिए, तो उसी तरह ये यानी डिसाइड करने के लिए अच्छा रहता है। तो हमें देखना चाहिए कि हम ये जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो क्या है, दोषों को देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्या है अपनी समझ के लिए कर रहे हैं, अपने एडवांसमेंट के लिए कर रहे हैं, है ना। कि मेरी समझ होगी तो मैं उस हिसाब से व्यवहार करूंगा, ना कि मैं दोष देख रहा हूँ, अरे ये मध्यम अधिकारी को ऐसा कर रहा है, ये उत्तम अधिकारी ये ऐसे लक्षण है इसकी। तो हमें दोष नहीं देखने उनके अंदर, हमें क्या है, हमें समझ के लिए हम सीख रहे हैं कि इस स्तर पे हमें इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है। दो चीजें होती हैं, एक होता है जजिंग, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो भक्तों को जज करना, ठप्पा लगा देना, ये क्या, ये उदासीन भक्त है ना, ये क्या है, एंग्री यंग मैन है, ये भक्त क्या है, एंग्री यंग मैन है, या ये भक्त ना बहुत खड़ूस है और ये भक्त बहुत लोभी है ना। तो ये क्या है, जजमेंट है, जज करना लोग डिवोटीज को और ठप्पा लगा देना कि ये ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो हमें जज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उनकी परख कर सकते हैं, है ना। कि मन से नहीं परख करना, जांच उनकी जो परख करनी है मन से नहीं करनी, कहां से करनी है, शास्त्रों के आधार पर करनी है, जो भी हमने डिस्कस किया। शास्त्रों के आधार पर क्या है, हमें डिस्क्रिमिनेट करना है, जज नहीं करना हो कि कौन से भक्ति स्तर पर किस लिए करना है, अपने एडवांसमेंट के लिए, अपनी समझ के लिए, कि मुझे समझ होगी तो मैं उस भक्त के साथ उस तरह का व्यवहार करूंगा जिससे मैं अपनी भक्ति में एडवांसमेंट करूंगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंट्रोडक्शन, अभी तो परिचय था इसके बारे में। और प्रभुपाद जी हम देखेंगे तात्पर्य में बहुत सुंदर सुंदर कैसे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला तात्पर्य हम पढ़ेंगे, तो पढ़ना चाहेंगे पिछले श्लोक में। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। अतएव श्रील रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णव से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। इस श्लोक में वे हमें बताते हैं
कि 3 प्रकार के भक्तों कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नो सिखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता, उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्णा भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्री रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। ठीक है बस थैंक यू। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं खाली कि मध्यम कौन है, और पिछले श्लोक में जो हमने 6 आदान प्रदान पढ़े हैं तो उनको किस भक्ति के साथ कितना करना है, कैसे करना है। तो 3 भक्तों की कैटेगरी है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी, है ना। तो एक कहावत है कि अगर हम जिन 5 व्यक्तियों का संग करते हैं ना, उनका हम एवरेज बन जाते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर इतने गुण है, इसके अंदर इतनी अवगुण है, तो उनका एवरेज जो होगा बीच का वो हम बन जाएंगे जिन 5 लोगों का हम संग करते हैं। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि हम किसका संग कर रहे हैं, है ना। जो जैसे हमने जाना था कि उत्तम अधिकारी क्या है, वो निंदा शून्य होता है। वो सोचता है कि सारे लोग क्या है, कृष्ण की सेवा में लगे हैं एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़ के। तो ये उत्तम भक्त का सोचना होता है। मैं बताना भूलिए, जैसे हमने पढ़ा था कि जो कनिष्ठ भक्त है वो क्या सोचता है, आई एम द बेस्ट डिवोटी, कि मैं ही केवल इस संसार में भक्त, मैं ही सबसे बेस्ट हूं, है ना। और जो मध्यम अधिकारी है वो क्या सोचता है, आई वांट टू बी ए गुड डिवोटी, मैं अच्छा भक्त बनना चाहता हूं, प्रयास कर रहा हूं उसके लिए। और जो उत्तम भक्त होता है वो क्या सोचता है, आई एम ओनली नॉन डिवोटी हियर इन दिस वर्ल्ड, कि मैं ही केवल अभक्त हूं इस संसार में, बाकी सब भक्त हैं। क्योंकि ऐसा क्यों सोचता है, क्योंकि सारे लोग कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसीलिए ये क्या है, ये उत्तम भक्त का भाव होता है। तो ये कुछ चर्चा कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं प्रभुपाद जी की। इसके आगे पढ़िए, मनुष्य को चाहिए कि कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद 11.2.47 में इस प्रकार हुआ है। आचार्य में हरिये पूजा में ये श्रद्धेहते न तद भक्तेषु चानेषु स भक्त प्राकृत स्मरता है। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अपनी श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अतः मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवत 11.2.46 में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ईश्वरे तदनेषु बालेषु। ठीक है, यहीं तक पढ़ना, धन्यवाद। सो यहाँ पर क्या है, कनिष्ठ अधिकारी के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना। तो जो भागवत में व्याख्या है, जो श्रीमद् भागवत में व्याख्या दी गई है, वो व्यवहार के स्तर पर दी गई है ना। जैसे इसमें क्या व्यवहार कर रहा है, वो केवल मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है ना। और किसी भक्तों के लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, उसको ये कोई ज्ञान नहीं रहता। तो ये क्या व्यवहार है उसका। तो जो श्रीमद् भागवतम में जो वर्गीकरण किया गया है वो क्या है, व्यवहार के स्तर पर है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन किस पर आधारित है, श्रद्धा पर आधारित है, कि ऐसा भक्त है उसके अंदर इतनी श्रद्धा है, जो हम आगे चल के देखेंगे कि। सो इसके साथ ही हम देखते हैं, आप पेज नंबर 63 खोलेंगे तो उसमें कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बताया क्या है, यहाँ रखो माला श्रद्धा से कनिष्ठ जाना, क्रमे क्रमे तते हो भक्ति होई वे उत्तम, कि जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वह नौसखिया कहलाता है। लेकिन इसी विधि का क्रमशः पालन करते हुए प्रथम श्रेणी से
भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। सो ये क्या श्रद्धा के लेवल स्तर पर वर्गीकरण है कि उसकी श्रद्धा कैसी है, बहुत ही कोमल है ना। आगे जो सत्यराज खान है, उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो उन्होंने पूछा पहली बार कि चैतन्य महाप्रभु हु इज वैष्णव, कौन वैष्णव है? तो चैतन्य महाप्रभु कहे, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। कि जो भी व्यक्ति मुख से एक बार कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए वो समस्त व्यक्तियों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ मान लेना चाहिए उसको। दोबारा पूछा सत्यराज खान ने क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन दोबारा चैतन्य महाप्रभु उत्तर क्या दिया, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम से ही वैष्णव करे तहार सम्मान। कि जो भी एक बार कृष्ण का नाम लेता है उसका क्या हमें सम्मान करना चाहिए। फिर तीसरी बार फिर गए चैतन्य महाप्रभु के पास, उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा, हु इज वैष्णव? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जिसको देखकर भगवान कृष्ण का स्मरण हो वो वैष्णव है। तो क्या श्रद्धा के आधार पर क्या है, कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन किया गया यहाँ पे। आगे पढ़िए, अतएव मनुष्य को, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अतएव मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11.2.46 में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है, ईश्वरे तद दीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजा करता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। भक्ति के सही अनुशीलन की यही विधि है। अतएव इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। हाँ, ठीक हम है, अपने व्यावहारिक बस ठीक है मतलब। सो यहाँ पर क्या है, मध्यम अधिकारी के बारे में बताया गया है ना। मध्यम अधिकारी क्या लक्षण है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूछता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु उनसे दूर रहता है, वो क्या डिस्क्रिमिनेट करता है। तो कनिष्ठ से मध्यम पे जाना है तो क्या करना है, जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं आगे 3 लाइनों में कि हमें भक्ति के सही अनुशीलन की यही विधि है। अतएव इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस प्रकार व्यवहार किया जाए। तो अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, हम भी कनिष्ठ से मध्यम तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि श्लोक में बताया गया है कि जो कनिष्ठ भक्त है उससे क्या है, मन से सम्मान करना है, जो मध्यम अधिकारी है उसको प्रणाम करना है, और जो वरिष्ठ हैं उन्नत भक्त है उनकी वैष्णव की सेवा करनी है श्रद्धा पूर्वक। तो अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे सबसे तो क्या होगा, हम आगे भक्ति में एडवांसमेंट करेंगे। और यही रूप गोस्वामी क्या है इसमें उपदेश दे रहे हैं। आगे पढ़िए, हम अपने व्यावहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृत सहज या सामान्यतया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री, धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। जो अबोध है किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो। किंतु जो नवदीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो प्रभुपाद जी हैं वो बता रहे हैं तात्पर्य में कि जो मध्यम अधिकारी वो कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है कि जहां पर उसे लगता है कि नहीं मैं प्रचार नहीं, दिक्कत आएगी बुरी संगति में, तो उनको क्या वो अवॉइड करता है। जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उनको प्रचार नहीं करता। जो श्रद्धा है उनके अंदर उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं उन्हीं को खाली प्रचार करता है। और वो व्यक्ति क्या दीक्षा ले चुका होता है और उनको आदेशों को गंभीरता से पालन करने में लगे, उनको हम आदर्शपूर्वक नमस्कार करना चाहिए। ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है और ऐसे कार्य करता है। तो ऐसे भक्तों को क्या हमें प्रणाम करना चाहिए, बिकॉज वो क्या है जब कर रहे हैं और दीक्षा ले चुके हैं। इसके आगे 65 नंबर पेज पर
65 नंबर पेज पर चैतन्य चरितामृत से सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय चैतन्य महाप्रभु क्या 3 कोटियां बताते हैं। शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। तो मध्यम अधिकारी कौन है? जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है ना। अभी हमने कनिष्ठ के बारे में पढ़ा था चैतन्य चरितामृत से, तो कनिष्ठ क्या कोमल श्रद्धा थी। अभी क्या है? मध्यम अधिकारी मतलब जिसने दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है तथा जो अपनी नियत भक्ति सेवा के संपादन में दृढ़ है, उसे हमें मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। तो ये चैतन्य चरितामृत से इसका वर्णन है। फिर से वापस पढ़िए पेज नंबर 59। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद देने तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्तिमय सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जपमाला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, आपको इस्कॉन में ऐसे भक्त दिखाई देते हैं जो लास्ट में बताया गया उत्तम अधिकारी के लक्षण क्या है कि जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर विधि विधानों का पालन करता है, जपमाला का नियत संख्या में जप करता है, सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विस्तार करने के विषय में सोचता रहता है। ऐसे वैष्णव को क्या उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इसकी संगति करनी चाहिए। तो आपको क्या इस्कॉन में ऐसे भक्त दिखाई देते हैं जी जो ये कार्य कर रहे हैं? जी प्रभु जी। हाँ, तो हमें उनका क्या है, संग करना है। कभी कभी बाहर वाले लोग, कभी कभी हम देखते हैं बाहर वाले लोग क्या निंदा करते हैं, कहते हैं कि इस्कॉन में उन्नत भक्त है ही नहीं, इस्कॉन क्या है, कनिष्ठ भक्त हैं सारे, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अगर जो भी ऐसा कार्य कर रहा है तो वो क्या है, वो उत्तम भक्त है। तो यहाँ हमारे सेक्टर लीडर है, हमारे यात्रा लीडर है, वो हमेशा कृष्णमय भावना में ही रहते हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं उत्तम भक्त का संग करने के लिए मुझे ना कहीं और जाना पड़ेगा, मायापुर वृंदावन जाना पड़ेगा, मेरे मंदिर में तो कोई है नहीं या यहाँ पर तो कोई है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम गौर से देखेंगे इन सिद्धांतों को तो क्या हमें बहुत सारे भक्त मिलेंगे जो इस स्तर पे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की वाणी है। संघ का मतलब जिनका उनका वाणी संघ, उनका संग, उनके संग करने का मतलब है कि उनसे हम सीख सकते हैं, उनका संग ले सकते हैं, वाणी संग भी ले सकते हैं, वपु संग भी कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है हमें संग करना चाहिए। नहीं, वपु संग में तो इतना समय उनके पास भी नहीं होगा कि हमारे को समय दे सके। हाँ, वाणी संग ले सकते हैं, लेकिन वपु संग करने का मौका मिले तो हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए और प्रयास करना चाहिए वपु संग लेने का भी, है ना। वाणी संग भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वपु संग करना ही नहीं है और या उसके लिए प्रयास ही नहीं करना, लेने का प्रयास भी करना है, प्रयास भी करना है। हमें कुछ जुगाड़ भी लगाने है, किसी भक्ति के थ्रू, सर्वेंट के थ्रू कुछ सेवा मिल जाए तो हमें प्रयास करना है, तो सेवा मिलेगी। वो पुस्तक में हमें क्या जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा लेवल तो काफी निम्न स्तर का हाँ, है। तो हम कैसे भक्ति में एडवांसमेंट करें, हमारी ये जिज्ञासा रहनी चाहिए कि मेरे अंदर ये अनर्थ है तो मैं कैसे इसमें इनको काबू कर सकता हूँ, कैसे भक्ति में एडवांसमेंट कर सकता हूँ। यही हमारी जिज्ञासा रहनी चाहिए उन्नत भक्तों से जब मिलने, खाली यही प्रश्न पूछना चाहिए। हम कई बार ये पूछते हैं तो बार बार यही बोलते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हाँ, तो यही है, यही करना है। सो यहाँ तक जो वर्णन हुआ भागवत के स्तर पर पूर्ण हो गया। अभी जो वर्णन आएगा वो क्या है, आगे के श्लोक में आ रहा है, दीक्षा क्या होती है और दीक्षा की पात्रता क्या है, कौन व्यक्ति दीक्षा ले सकता है। पढ़िए कोई। जिस प्रक्रिया से भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है, उनका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला 4.192 में हुआ है। दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्म
दीक्षा के समय जब भक्त श्री भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये क्या दीक्षा की व्याख्या है। तो दीक्षा क्या एक प्रक्रिया है। दीक्षा क्या एक प्रक्रिया है, शुरू होने से एंड तक एक प्रक्रिया है। ये कोई इवेंट नहीं है कि अभी हरिनाम चादर मिली, गुरु होंगे, नई माला मिलेगी, नाम मिलेगा नया, एक इवेंट फेस्टिवल हो गया है ना। लेकिन ये एक इवेंट नहीं है, ये क्या एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? आत्मसमर्पण की। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, है ना। तो शुरू श्रवण और सेवा आदरपूर्ण भाव से क्या है निरंतर करना। शुरू से क्या है श्रवण और सेवा करना आदरपूर्ण भाव से। तो इस प्रक्रिया से क्या हम आत्मसमर्पण कर सकते हैं। भगवान के आदेशों को सुनना और पालन करना, ये आत्मसमर्पण है, इसको दीक्षा कहते हैं। ये नहीं कि नाम मिल गया, दास दासी लग गया, ये दीक्षा हो गई, माला मिल गई नया, ये दीक्षा नहीं है। दीक्षा क्या है? दीक्षा एक प्रक्रिया है। और कभी कि हम देखते हैं कि हम दीक्षा ले लेते हैं लेकिन प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर रहे कि हम इससे क्या आत्मसमर्पण कर पाए भगवान को, तो वो दीक्षा उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी व्याख्या एक और जीव गोस्वामी दे रहे हैं भक्ति संदर्भ में, क्या है? दिव्य ज्ञानम यतोदद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम् तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देश के तत्व को विदय। कि दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक रोगों के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। दीक्षा है, दीक्षा मतलब दी, एक शब्द का इसमें दी मतलब दिव्य ज्ञान। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये वयंती यत् सूर्य, कि जैसे दीक्षा हुई कि हमारे अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट होना चाहिए, दिव्य ज्ञान मिलना चाहिए हमें। और क्षा मतलब कुर्यात पाप है सग्धय, और पाप का नाश हो जाता है। तो दो चीजें होती हैं, क्या है? दिव्य ज्ञान मिलता है, और क्षा मतलब क्या है? पापों का नाश हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? दीक्षा कहते हैं। सो दीक्षा के समय अपेक्षित है कि हमें ज्ञान हो और उसके अनुरूप हम व्यवहार कर रहे हो। और यह भी जरूरी है यहां तक आने तक सारे पाप में कृत्य जो है छोड़ देने चाहिए। जैसे इसका हमने 4 नियम है, श्री प्रभुपाद जी की बुक को पढ़ना, है ना। तो ये क्या है? दीक्षा की है। अगर दीक्षा है तो हमें इतना हमारे अंदर होना चाहिए जब हम दीक्षा लेने के लिए योग्य हैं। और अभी आगे के चर्चा आएगी कौन पात्र है, कौन दीक्षा लेने के लिए पात्रता क्या है। आगे पढ़िए। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतया यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवार से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसे जीवन दशाओं का स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होती। निसंदेह वे भगवान कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, यदि वे मंदिर में रह सके और वैष्णव की संगति कर सके। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम 6.1.13 की स्तुति है। तपसा ब्राह्मण चरणया शमेन च दमने च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्यम ज्ञानम प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। दिव्यम ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से तत्व विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तत्व विज्ञानार्थम सा गुरुमेव दीक्षेते। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि रखता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम
11.3.21 में यह संस्तुति की गई है, तस्मात् गुरुं प्रद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। हाँ, ठीक। जब कोई समुच्चय ही परम सत्य की दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक है माता जी। सो इसमें बता रहे हैं कि दीक्षा की पात्रता क्या है, दो चीजें चाहिए, भक्तों का संग और भगवान की निरंतर सेवा लगा रहूं। और इसको प्राप्त करने के लिए क्या है, भोग को छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। जितने भी गलत आते हैं भोग तृप्ति की, इंद्रिय तृप्ति की, वो सारी छोड़नी है। ये भावना जिसके हृदय में दृढ़ है कि मैं ये सारे भोग छोड़ दूंगा और निरंतर सेवा में लगा रहूंगा, तो उस व्यक्ति को क्या दीक्षा देनी चाहिए, ये पात्रता है। और उसके लिए क्या कुछ प्रिपरेशन भी है, कुछ तैयारी भी क्या है, क्या क्या तैयारी है बता रहे हैं उसमें कि जो भगवद गीता श्रीमद् भागवत में दिया है, तपस्या ब्रह्मचर्य समेन दमेन च, गंभीर होता है तो उसे तपस्या ब्रह्मचर्य मन शरीर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। और केवल आध्यात्मिक विषय की चर्चा के लिए ही गुरु के पास जाना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी बाद में बता रहे हैं। कभी हम जाते हैं अपने सीनियर अथॉरिटी के पास गुरु के पास समस्या लेके, तो क्या जाते हैं कि महाराज ये समस्या है, मंदिर में ऐसा होता है, उस वक्त ऐसा हो गया, ये सारी चीजें हम लेके अपने गुरु के पास जाते हैं। लेकिन गुरु के पास हमें क्यों जाना है, केवल आध्यात्मिक विषय की चर्चा के लिए ही जाना है ना। सो ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम लेके जाए, लेकिन आध्यात्मिक प्रश्न हमारे पास कुछ पूछने के लिए है ही नहीं, है ना। सो इसीलिए हम देखते हैं कि हम अपने अथॉरिटी के पास इसी से जाते तो हम आध्यात्मिक उन्नति कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक प्रश्न है ही नहीं। हम चाहते ही नहीं कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाए, हम चाहते हैं केवल प्रॉब्लम्स को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमें वहां जाकर आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम है। इसके बाद पढ़िए, मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन ना कर सके। एक शब्द था उदासीन। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, उदासीन मीन्स, उदासीन मतलब न्यूट्रल, वो उससे कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए उसको। उदासीन मतलब न्यूट्रल रहता है, नहीं चाहिए। हरे कृष्णा जी। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेश का पालन ना कर सके तो वह गुरु स्वीकार ना करे, ना ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है। तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार तथा उत का अर्थ है दिव्य। सामान्यतः लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है तो वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है, तो वह दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतः योग्य है। जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, सो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि दीक्षा के बाद तुरंत मध्यम अधिकारी व्यवहारिक रूप से आना चाहिए। सो ये हमसे अपेक्षा की जा रही है कि दीक्षा लेने से पहले हमें मध्यम अधिकारी तक स्तर तक पहुंचना है ना। मध्यम अधिकारी स्तर तक पहुंचना है, तब हमारी दीक्षा होनी चाहिए। सो दीक्षा लेने से पहले मैं सोच लेना चाहिए कि गुरु ठीक है या नहीं है ना। ये नहीं कि बाद में सोच रहे हैं कि तू फंस गया, पता नहीं कैसे गुरु है ना। सो हमसे अपेक्षा की जा रही है दीक्षा। मैं बताऊं आपको, दीक्षा मतलब यहाँ पर बात की जा रही है ब्राह्मण दीक्षा की, सेकंड इनिशिएशन, नॉट हरिनाम दीक्षा। सो ब्राह्मण दीक्षा तक हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे अभी अब आप लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हो तो भक्ति शास्त्री की एक कहीं जगह मिनिमम क्वालिफिकेशन है सेकंड इनिशिएशन के लिए। तो जब तक हमें पहुंचना चाहिए, कब तक, मध्यम स्तर तक पहुंच जाना चाहिए, हमसे अपेक्षा की जा रही है। सो यहाँ पर अभी तक हमने डिस्कस किया दीक्षा क्या है ना, और दीक्षा की पात्रता क्या है। इसके बाद प्रभुपाद जी जो हैं वो हरिनाम का वर्णन कर रहे हैं। हरिनाम एक छोटी ना एक लाइन में इसमें, जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है, सचमुच से क्या मतलब हुआ इसका यहाँ पर? सचमुच मतलब वास्तविकता में दीक्षा ली है उसने, है ना। मतलब सचमुच दीक्षा मतलब वास्तव में हुई है, गुरु ने स्वीकार किया है और शिष्य ने भी स्वीकार किया है। सचमुच मतलब
वो तो है ही है। फिर ये सचमुच यहाँ पर शब्द का कुछ विशेष अर्थ है, तो भाई जब दीक्षा ली है तो सचमुच में ली है, कोई आर्टिफिशियल थोड़ी ली है। सचमुच का मतलब ये होता है कि कभी कभी ना दीक्षा, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं कि वैसे ही मन से मान लिया, या एक तरह से ऑथराइज नहीं है, या जैसे अभी ऋत्विक सिस्टम है तो डायरेक्ट प्रभुपाद से दीक्षा ले ली। सचमुच दीक्षा मतलब सचमुच दीक्षा हुई है उसकी। नहीं, जब ब्राह्मण दीक्षित होगा तो नाम हरि नाम दीक्षा तो पहले हो चुकी, ये सचमुच थोड़ा सा ना मेरे को डाउट हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए नहीं, सचमुच मुझे यही है कि हमारी प्रामाणिक रूप से दीक्षा हुई है, शिष्य गुरु परंपरा के माध्यम से प्रामाणिक संस्था से हमने दीक्षा ली, यही सच में दीक्षा का मतलब, और अलग से कुछ नहीं। वास्तव में हमारी दीक्षा हुई। अगर ऐसा नहीं हुआ, हमने बाहर से किसी दीक्षा ले ली है, तो वो वास्तव में दीक्षा हुई नहीं है हमारी, है ना, क्योंकि वो परंपरा से नहीं जुड़े हुए। ठीक है। इसके बाद प्रभुपाद जी जो कृष्ण के नाम है उनका हरिनाम का वर्णन कर रहे हैं, है ना। कृष्ण पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो वह कृष्ण क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो दिव्य नाम का कीर्तन करते करते कहाँ स्थिति तक पहुंच जाएगा, नाम और नामनी में कोई अंतर नहीं है, ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं चैंटिंग को, है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि ये क्या है, कलयुग का धर्म है ना। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी 99% डिवोशनल लाइफ किस पर डिपेंड करती है, चैंटिंग पर ही डिपेंड करती है ना। और हम देखते हैं कि हम कैसे 2 घंटे अपना चैंटिंग करते हैं, जब करते हैं, उसका असर क्या होगा, हमारे 22 घंटे की क्रियाओं पर होगा, है ना। इसीलिए साधना भक्ति में क्या है, नाम आगे है, पीछे सेवा है, और आध्यात्म में क्या है, सेवा आगे है, नाम पीछे है। जैसे यशोदा माता है, सेवा में पहले तल्लीन है, तो भगवान का नाम भी चल रहा है, लेकिन हम लोग पहले नाम लेंगे तो सेवा अच्छी कर पाएंगे, तो नाम हमेशा है। इसी वजह से भगवान भी कहते हैं अंत काले क्षमामेवा स्तन मुक्ता कलेवरम, अंत्य नारायण स्मृति, कि हमारा लक्ष्य क्या है कि अंत में नारायण भगवान की, कृष्ण की स्मृति स्मरण कर पाए हमको, और पूरा जीवन हमें यही प्रिपरेशन करनी है। लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जाम। हमारे जीवन की तैयारी ये है, और हमने कितनी तैयारी की है, कितनी भक्ति की है, कब पता पड़ेगा, मृत्यु के समय पर। अगर मृत्यु के समय भगवान याद नहीं आए तो क्या है, सारा बेकार। बेकार तो नहीं है कि भक्ति बेकार नहीं जाएगी, लेकिन उसका हम जो परमोच्च लाभ है उसको हम नहीं उठा पाएंगे, है ना। इसीलिए क्या है, हमें 10 ना अपराध से दूर रहते हुए क्या ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, और हम किस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि हमें पता पड़ेगा कि भगवान के नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो चैंटिंग है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रभु जी, अभी आपने एक लाइन बोला कि डेथ इज अ एग्जाम, लाइफ इज ए प्रिपरेशन, जीवन तैयारी है, और जो डेथ है एग्जाम है। मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, शायद मुझे लगा सुना होगा सबने। तो जीवन क्या एक तैयारी है, जैसे हम एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम से पहले तैयारी करते हैं, तो हम तैयारी कर रहे हैं जीवन भर। क्या तैयारी कर रहे हैं कि अंत्य नारायण स्मृति, कि अंत में मुझे भगवान का स्मरण हो, इसी वजह तैयारी कर रहे हैं ना, अंत काल में भगवान का स्मरण हो। अगर मुझे हिरण का स्मरण हो गया तो कौन सी योनि में जाना पड़ेगा, हिरण की योनि में जाना पड़ेगा। अगर मुझे किसी स्त्री का या पुरुष का स्मरण हो रहा है तो क्या है, अगली योनि मुझे पुरुष या स्त्री के रूप में मिलेगी। तो जिस चीज का स्मरण होगा मुझे लास्ट टाइम पे, वैसा मुझे अगला शरीर मिलेगा। तो इसी वजह से मुझे प्रैक्टिस क्या करनी है, अंत काल में मुझे भगवान का स्मरण हो, ये मेरी तैयारी है। और एग्जाम क्या है, एग्जाम है डेथ, अंत समय जब मृत्यु आएगी उस समय हमें देखा जाएगा कि कितनी हमने तैयारी की। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेज नंबर 66 पर। कोई पढ़िए, श्रद्धावान जन है, यहां से। इससे पीछे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी आप अपने आप पढ़ सकते हैं। इस जो छूट गया है उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पवित्र नाम के कीर्तन के बारे में चर्चा की गई है उसमें सारे। पेज नंबर 66, श्रद्धावान जन है, यहाँ से। हरे कृष्ण। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्य पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है।
चैतन्य चेतन मध्य 22:62 में कहा गया है, श्रद्धा सत्य विश्वास कहे सिद्धि निश्चय कृष्ण भक्ति कहिए सर्वक्रम है। कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य सबका सारे अनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। तथा विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। भगवत गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्यों के लिए प्रमाणित आदेश है और कृष्ण भगवत भक्ति में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने भगवत गीता को इसी प्रकार स्वीकार किया था। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसको मैं पूर्णतः सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवत गीता 10:14। भगवत गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवत गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्थ घटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द कर दे। यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधार बन जाती है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। सेवान मित्र ही जिज्ञादो स्वयमेव सपूत भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-234। हम किसी कृत्रिम साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना होगा। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। सेवान मुखे ही जिज्ञादो, जिसका अर्थ यह है कि हमें सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें न तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, न प्रसाद की सिवा किसी अन्य वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। जब इस विधि का श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता है तब भगवान स्वयं भी भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर श्रद्धा कैसे अच्छी करनी है या चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कि कैसे क्या करने से हम भक्ति के उच्चतम पद उत्तम भक्तम बन सकते हैं। तो इसमें श्रद्धा की परिभाषा बताइए, कैसे हम श्रद्धा हमारे अंदर है कैसे पता पड़ेगा। पहला बता रहे हैं क्या है, श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। तो पहली परिभाषा क्या है कि पूरा कृष्ण भक्ति में विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि भक्ति में सेवा करते रहने से क्या होगा, सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न हो जाएंगे। सारे कार्य क्या है, कृष्ण की सेवा से हो जाएंगे, अलग से कार्य कोई करने की जरूरत नहीं है। तो ये श्रद्धा है, उसके अंदर पूर्ण श्रद्धा अगर वो ऐसा कर रहा है। और दूसरा पॉइंट बताया गया इसमें, सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्माम वदसि केशव। तो दूसरा श्रद्धा क्या है कि जैसे अर्जुन ने क्या कहा कि मैं पूर्णतया सत्य के रूप में क्या स्वीकार करता हूं, आपने जो कुछ भी कहा है, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, तुमको क्या मैंने स्वीकार कर लिया और जैसा तुमने बोला उसको मानना और तथा उसका पालन करना है। तो ये भी श्रद्धा है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या पूर्ण तरह से श्रद्धा है। और तीसरा पॉइंट है इसी तात्पर्य में, भगवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। तीसरी चीज एज इट इज फॉलो करना, तोड़ मरोड़ के नहीं कि नहीं मैं इसमें से इतना फॉलो करूंगा, तो वो श्रद्धा नहीं है। एज इट इज फॉलो करना जैसे अर्जुन ने किया। और चौथा है जो बता रहे हैं कैसे इस यहां तक स्थिर तक पहुंच सकते हैं, सेवान्मुख ही जिह्वादो समवेव स्फुरत्यद। भक्ति स्वामी सिद्ध में बताया गया है कि हम किसी कृत्रिम साधन से इस श्रद्धा को डेवलप नहीं कर सकते। ये इतनी कैटेगरी की श्रद्धा है और मैं 3 चीज पढ़ी। तो ऐसी श्रद्धा कब आएगी, जब हम कोई कृत्रिम साधन से नहीं, जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे। और भगवान की श्रद्धा को सेवा कहां से स्टार्ट होती है, जिह्वा से स्टार्ट होती है। तो जिह्वा से स्टार्ट होती है, जिह्वा से क्या करना है, कीर्तन करना है और प्रसाद खाना है ना। और केवल ये कार्य करने से
है ना। केवल प्रसाद खाने से और कीर्तन करने से क्या है, ऐसे व्यक्ति के सामने कृष्ण अपने आप को क्या है, प्रकट करते हैं। सो अगर हमें भी ऐसी श्रद्धा चाहिए, उन्नत स्तर तक पहुंचना है हमें, तो क्या है, इन्हीं विधियों का हमें पालन करना पड़ेगा। जिह्वा दो, जिह्वा से क्या है, भगवान का कीर्तन करना है और प्रसाद ग्रहण करना, ठीक है। आगे पढ़िए। जब कोई व्यक्ति अपने आप को, हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़ू। हाँ जी, जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है, तब वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता हुआ कृष्ण के पवित्र नाम के प्रचार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और 6 विधियों के अनुसार ददाति प्रीति गृह्याति इत्यादि तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। निसंदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यही आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वो गुरु को दे दिया जाए। विशेषतया ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत अर्थात उन्नत भक्त के आचरण का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से अंततः पतन होता है। इस श्लोक में शील रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। भक्त को अपनी स्थिति जाननी चाहिए और किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शील भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके इस सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वह अनेक पतित आत्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। जब कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त न कर ले तब तक उसे गुरु नहीं मानना चाहिए। एक नवदीक्षित वैष्णव या मध्यम अवस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बन सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर पर होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतएव शिष्यों को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में हमने जाना कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे हमने श्रद्धा डेवलप की तो क्या हम उत्तम अधिकारी बन जाएंगे, और ऐसे उत्तम अधिकारी का क्या हमें संग करना है। ऐसे उत्तम अधिकारी को क्या हमें संग करना है, ददाति प्रति गृह्णाति के माध्यम से। जैसे भी किसी भक्त ने पूछा तो क्या कर सकते हैं, ये 6 चीजें उत्तम अधिकारी के साथ हमें करनी है जिससे हम भक्ति में एडवांसमेंट करेंगे। और इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है तो रूप गोस्वामी इस पूरे पैराग्राफ का जो निष्कर्ष है वो उसमें 4 कंफ्यूजन बता रहे हैं, 4 पॉइंट्स बता रहे हैं। पहला पॉइंट है कि भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके, है ना। तो कम से कम हमें क्या करना है, इतना समझ रखनी है कि कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन कनिष्ठ है। इतना समझ हमें होनी चाहिए इस श्लोक को पढ़ने के बाद। तो ये क्या है, उनकी अपेक्षा है, कम से कम इतना बुद्धिमान हमें बनना चाहिए। दूसरा बता रहे हैं कि भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किसी उच्च पद तक स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। तो उसको क्या है, अपनी स्थिति पता लगनी चाहिए कि मैं कहां पर हूं, है ना। ऐसा नहीं है वो कहीं और है और किसी और ही दुनिया में खोकर क्या है किसी उच्च भक्त का अनुकरण कर रहा है। वो उस स्तर पर नहीं है लेकिन क्या उनकी क्रियाओं का अनुकरण कर रहा है, तो क्या उससे लाभ नहीं होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज है, जब कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त ना कर ले तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। तो उत्तम अधिकारी ऐसा नहीं है इस्कॉन में है नहीं। जैसे हमने भी उत्तम अधिकारी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो भगवान के प्रचार में हमेशा सोचता है, निंदा शून्य, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं इस्कॉन में कोई शुद्ध भक्त है ही नहीं, सो किसको गुरु बनना चाहिए।
ऐसा नहीं है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है वही गुरु पद स्वीकार कर सकता है। और चौथा है अतएव शिष्य को सतर्क रहना चाहिए, है ना। ये तो गुरु के लिए था कि गुरु उसी को बनना है जो उत्तम अधिकारी है। शिष्य की भी यही आकांक्षा या प्रयास रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। दीक्षा किससे लेनी है? उत्तम अधिकारी से लेनी है। तो शिष्य का भी कर्तव्य है। अब गुरु तो कर्तव्य है, लेकिन शिष्य का भी कर्तव्य है परख करना। जैसे मैंने पहले बताया, तो हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं पहले किस गुरु से दीक्षा लेनी है। दीक्षा से पहले परख कर सकते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद नहीं। फिर इस्कॉन के अंदर भी, है ना, कि आपको किससे गुरु दीक्षा लेनी है, किससे आप इंस्पायर फील करते हो। तो ये सब पहले चीजें करनी है। ऐसा नहीं दीक्षा लेने के बाद कह रहे हैं अपने फंस गया, पता नहीं वो गुरु अच्छे थे, है ना। ऐसा नहीं करना। तो हमें क्या पहले से ही दीक्षा लेनी है, पहले से ही चुनाव करना है कि किस गुरु से मुझे दीक्षा लेनी। तो ये 4 इंस्ट्रक्शन इस श्लोक से हम सीख सकते हैं। इस श्लोक को करने के बाद इनको हमें अपने जीवन में उतारना है। इसके बाद अच्छा, पर कुछ होमवर्क है आपके लिए। आप अपना घर के लिए काम नोट कर सकते हो, जो आपको घर पे बैठ के करना है ना। आपको लिखना है आपको सोचना है क्या मैं दीक्षा के लिए तैयार हूं, पहली या दूसरी कोई भी हो, है ना। आपको आत्म परीक्षण करना है अपना, जो हमने अभी सिद्धांत बताए दीक्षा के बारे में। तो आपको लिखना है, उन पॉइंट्स को सोचना है, क्या मैं दीक्षा के लिए तैयार हूं, पहली या दूसरी। और दूसरा क्वेश्चन लिखना है आपको, आपने अगर किसी उत्तम अधिकारी का संग प्राप्त किया है, अभी हमने उत्तम अधिकारी के लक्षण डिस्कस किए, अगर आपने कैसी ऐसे भक्त का संग प्राप्त किया है कभी, तो उनके संग का वर्णन करना है आपको। कैसा अनुभव था आपका, क्या फर्स्ट टाइम था, क्या 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 किया था आप, कैसे संग किया था। दूसरा। तीसरा, इस्कॉन में इतने सारे गुरु हैं, मुझे फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। दूसरा था माता जी कि आपने किसी उत्तम अधिकारी का संग किया है इस्कॉन में, उसका वर्णन करना है हमको, ये लिखना है। तीसरा है, इस्कॉन में इतने सारे गुरु हैं, तो मुझे कैसे पता चले किसको गुरु के रूप में मैं स्वीकार करूं। प्रभु जी, एक मेरा क्वेरी है प्रभु जी। हरे कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। मेरा क्वेरी क्या है प्रभु जी, क्वेश्चन 3 से रिलेटेड है। इस्कॉन में कैसा गुरु हम स्वीकार कर सकें, कैसा गुरु करें। तो ये तो मेरे विचार से ये संस्था जो है इस्कॉन, इसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, क्योंकि क्वालिफाइड आदमी ऑलरेडी क्वालिफाइड नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इस्कॉन के अंदर ही इतने सारे गुरु हैं, तो मुझे क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, मैं किस गुरु को चूज करूं, वो ही पूछ रहा हूँ। इस्कॉन के बाहर नहीं, इस्कॉन के अंदर ही। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हम लोग अपना पैरामीटर्स करेंगे, लेकिन इस्कॉन संस्था है, गुरु बनाने के लिए ऑलरेडी पैरामीटर्स प्रूव है। वो हमें नहीं देखना, लेकिन इन गुरुओं में से किसको चूज करना है मेरे को, वो लिखना है। ठीक है प्रभु जी। हरे। और किसी को प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये तीनों क्वेश्चंस ग्रुप में डाल सकते हैं? ग्रुप में डालेंगे तो जिस भक्त ने लिख लिए हैं वो डाल सकते हैं जी प्रभु, है ना। जो भक्त डाल सकते हैं। कौन डालेगा, किसने लिख लिया, किसके समझ में आ गए? मैं डाल दूंगा प्रभु जी। हाँ, श्रीपाद पद्म प्रभु डाल देंगे। दूसरा प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था, जैसे आपने पहला क्वेश्चन बताया, क्या मैं दीक्षा के लिए तैयार हूँ फर्स्ट या सेकंड इनिशिएशन के लिए। अगर कोई दोनों ले चुका है देन, तो क्या मैंने जब दीक्षा ली तो क्या मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार था, तो वो लिखना है उस समय दीक्षा ली। अरे तैयार भी हो तो उसके बाद नहीं, वही अपना वर्णन लिखना है। क्या मैं मतलब मेरे अंदर वो गुण है जो हमने चर्चा की है, क्या मैं तैयार हूँ, वही लिखना है। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे इधर डाउट है कि क्या मैं दीक्षा के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे तो सभी भक्त ऑलमोस्ट दीक्षित है, तो उसको कैसे लिखे? हाँ, मैंने बताया माता जी, दीक्षा मतलब सेकंड इनिशिएशन है ना। मध्यम अधिकारी मतलब हरिनाम इनिशिएशन नहीं, हरिनाम नहीं, ब्राह्मण दीक्षा है, ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा। और अगर किसी की हो भी गई है, तो हम सोच सकते हैं कि जिस टाइम मैंने ली, क्या मैं उस समय तैयार था जो इसमें वर्णन हमने पढ़ाया, या क्या मैं अभी उसके काबिल हूँ। मैं दीक्षा तो ले ली, लेकिन क्या मैं उन सिद्धांतों को फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं उस स्तर पर हूँ अभी सिचुएशन भी लिख सकते हैं। पर प्रभु जी, अभी सेकंड इनिशिएशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वही अभी उतना नहीं क्लियर है हमारा, तो कैसे इसको क्लियर करे प्रभु क्वेश्चन। वो सेकंड इनिशिएशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रभु जी, हमने इस श्लोक में पढ़ा था ना,
अभी हमने श्लोक में पीछे पढ़ा था ना, दीक्षा की पात्रता क्या है, कौन व्यक्ति दीक्षा ले सकता है। तो उससे हमें उस कंटेक्स्ट में लिखना है कि क्या मैं उस पात्रता मेरे अंदर है, जब ली थी तब थी या अब है, वो सब डिस्कस करना। ओके प्रभु जी। इट्स नॉट ऑफिशियल क्वेश्चन, आपके जो आपके विचार हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हरे इसमें कृष्णा कोई प्रभु आपको जी। मार्क्स नहीं मिलेंगे, चिंता की कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये ब्राह्मण दीक्षा कोई भी ले सकता है क्या, यानी प्रभु माता जी कोई भी ले सकता है क्या? हाँ, प्रभु जी माता जी कोई भी ले सकते हैं, ब्राह्मण। अच्छा, और एक प्रभु दूसरा क्वेश्चन, जैसा आपने थर्ड वाला क्वेश्चन बताया कि इस्कॉन में कौन गुरु किस यानी आप चूज कर सकते हो, स्वीकार कर सकते हो। तो प्रभु जी, जैसे हम इस्कॉन में आते हैं तो जो भक्त हमें खींच के लेके आता है, तो उसके जो गुरु रहते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे गुरु हो जाते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं रहता कि बाकी और भी गुरु है। फिर आने के बाद में गुरु होने के बाद हमें पता चलता है कि अरे इतने सारे गुरु, तो फिर कैसे? तो इसीलिए माता जी अभी ना इस्कॉन ने एक इस्कॉन डिसाइपल कोर्स शुरू किया है। दीक्षा लेने से पहले हमें सब वो कोर्स का कंपलसरी है, तो उसमें हमें ये सारी चीजें पता पड़ती हैं, कितने सारे गुरु हैं, किस गुरु से किस बेसिस पे चूज करना है, तो उसमें हमें पता पड़ेगा ये सारी चीज। तो हमें कोर्स करना चाहिए, और उसे हम कभी भी कर सकते हैं, भक्ति में आने के 6 महीने बाद ही कर सकते हैं, खाली कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अभी दीक्षा ले भी ली तो भी कोई इश्यू नहीं है, सारे ऑथराइज्ड हैं, अब उनसे ही संबंध बनाने का प्रयास करना है, उनको सुनना है, उनकी पुस्तकों को पढ़ना है ना। ऐसे मैंने आध्यात्मिक प्रोसेस क्या बताया था, फर्स्ट एक्ट देन फील, है ना। तो पहले एक्ट करेंगे, सेवा करेंगे, तब संबंध बनेगा। अभी हम पहले ऑलरेडी दीक्षा ले चुके हैं तो कोई बात नहीं, बाद में संबंध बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं पछताना नहीं है, नहीं तो मैं तो किस गुरु में फंस गया, नहीं, अब हो गई तो अब संबंध बनाने, अब संबंध बनाने, है ना। लेकिन प्रोसेस क्या होना चाहिए, पहले संबंध बनाने चाहिए गुरु से, सेवा करनी चाहिए कि हाँ मैं इनसे इंस्पायर हूँ, संबंध है, तो दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, वी आर सेफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पेज नंबर 59 मध्यम अधिकारी के बारे में जो लिखा है, उसमें लिखा है कि वो प्रकृति से विषालु है, उनसे दूर रहता है। इसका क्या मतलब? कहाँ लिखा है जी, कौन से पेज नंबर? पहली लाइन, 59 पे पहली लाइन में है, अज्ञानी वह अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। जो अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है, मतलब जो ईर्ष्या करता है, जिसके अंदर ईर्ष्या है, उसके अंदर इतनी श्रद्धा नहीं है, उनसे दूर रहता है, वो उनको प्रचार नहीं करता। जिनके अंदर थोड़ी श्रद्धा है, थोड़ी बहुत, उनको प्रचार करता है, उनके प्रति दया दिखाता है। अज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा है थोड़ी बहुत, वो ईर्ष्या नहीं करते। दो चीज अलग अलग है, एक तो ज्ञान ही नहीं है, एक है उसको पता है लेकिन फिर भी ईर्ष्या है, भगवान या भगवान के भक्तों से, भगवान की एनर्जी से, प्रकृति से, जिससे भी सबसे ईर्ष्या है, तो उनसे वो दूर रहता है, जो मध्यम पुरुष प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। जी ठीक है। और किसी कोई लास्ट प्रश्न? हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे एक प्रश्न है, इस्कॉन में केवल गुरु केवल मेल ही हो सकते हैं, माता जी भी दीक्षा दे सकते हैं? हाँ, तो आपका क्या विचार है? प्रभु जी, डाउट हुआ इसलिए पूछा। आपका क्या विचार है, माता जी को देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? अगर ये उनकी योग्यता के अनुसार है तो दे सकते हैं, बट हाँ, माता जी को क्या विचार है, जो माता जी हैं? एक क्वेश्चन हमें भी आया था प्रभु जी कि ऐसा क्योंकि अभी तक कोई दिखा नहीं है। माता जी, ये ना पिछले 3-4 साल से ये मीटिंग्स में काफी बार आ रहा है, और काफी लोग उसके कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से हमारा जो संस्कृति है उसमें ऐसा कभी, मतलब जनरली जो हिंदूज हैं वो स्वीकार नहीं करते, स्पेशली भारत में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन ये अभी 2 साल पहले ये एक बार आवाज हाँ, मैं म्यूट करता हूँ। लेकिन ये 2 साल पहले जीबीसी ने इसको स्वीकार किया था,
है ना। जीबीसी ने इसको स्वीकार किया था और जीबीसी ने जो गवर्निंग बॉडी कमीशन है, इसको उनकी सर्वोच्च संस्था है जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित, तो उसमें बहुत सारी कमेटी बनाई गई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ गया, उसने ये रेजोल्यूशन पास किया कि हाँ माताएं भी दीक्षा दे सकती हैं अब, है ना। उसमें कंडीशन दी गई कि जो कंसर्न जीबीसी है, जो जिस क्षेत्र का जीबीसी है, अगर वो अलाउ करता है तो वहां पर माताएं उस क्षेत्र में दीक्षा दे सकती है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। अभी भारत में उतना प्रचलन नहीं है ये, लेकिन अभी तक किसी ने भी नहीं दी ना। हाँ अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, आई थिंक फॉरेन में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन रेजोल्यूशन पास हो गए, वो दे सकते हैं अगर वो जीबीसी अलाउ करता है वहां का लोकल जीबीसी, मतलब क्योंकि लोकल परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है कि भारत में इतना प्रचलन ना हो पाए, क्योंकि ना भारत में लोग स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरी संस्थाएं वो स्वीकार नहीं करेंगे। हो सकता है फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा सा कहीं एप्लीकेबल हो जाए, लेकिन भारत में थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन वैसे वैलिड है चाहे भारत हो कहीं भी हो, अगर जीबीसी रेडी है तो दे कैन गिव दीक्षा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने पीछे डिस्कशन में बताया कि हमें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी ठीक आ रही है? प्रभु जी, आपने डिस्कशन में बताया कि हमें उत्तम अधिकारी से या गुरु से आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। तो प्रभु जी मतलब मैं मेरे कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं भी आपसे सुनने का प्रयास कर रहा हूँ या मैं रीडिंग करने का भी प्रयास करता हूँ, तो प्रभु जी मतलब मोस्टली टाइम यही होता है कि कोई क्वेश्चन दिमाग में ही नहीं आता कि क्या पूछना है, तो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, या मतलब मेरी क्या स्थिति है, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, या मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, बट फिर भी मतलब कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आता कि मैं ये पूछ सकता हूँ या इसमें ये जिज्ञासा कर सकता हूँ, तो मतलब मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूँ? जितना उनको अध्ययन करेंगे शास्त्रों को, तो हमारे अंदर प्रश्न आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है, हमारे अंदर डाउट्स आएंगे ही आएंगे अगर हम अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, थोड़ा उसको हम रिएक्टिफाई कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कर सकते हैं, या इस और बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी की पुस्तक को अध्ययन कर सकते हैं, एंड लाइन कर सकते हैं, अच्छा ये क्यों लिखा है प्रभुपाद जी ने, इसके अलावा ये भी तो लिख सकते थे, ये क्यों चीज लिखे गए। तो ऐसा करके बार बार अपने आप को मन लगा के, तो अपने आप क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो प्रयास करना। या अगर हमारे मन में प्रश्न नहीं आ रहे तो भी कम से कम हमें क्या करना चाहिए कि जब हम ऐसी किसी कक्षा में बैठे हुए हैं तो जो दूसरे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनका ही हम लाभ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्लास छोड़ के चले जाए तो प्रश्न हो गए चलो ठीक है अब छोड़ो, नहीं, अगर हमारे अंदर कोई प्रश्न नहीं है तो दूसरों के प्रश्नों को सुनना चाहिए, उनसे भी हमें लाभ होगा। कभी कभी हमें पता ही नहीं कि मेरे अंदर भी ये प्रश्न है, लेकिन दूसरे का सुनता हूँ अरे तो मेरा भी प्रश्न था, है ना, तो कम से कम उनको सुन के हमारा काम चल जाएगा। तो कम से कम उनको सुने, दूसरों के प्रश्नों को सुने अगर हमारे अंदर प्रश्न नहीं आ रहे। ठीक है प्रभु जी? प्रभु जी प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी, हरि नाम दीक्षा के बाद में क्या ब्राह्मण दीक्षा लेना जरूरी है प्रभु जी, थोड़ा बताएंगे इस पर? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि जब आपकी में क्वालिफिकेशन होगी, मध्यम अधिकारी पे हो जाओगे तो आपको ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी, तो फिर हरिनाम दीक्षा का क्या रोल है ना। तो प्रभुपाद जी ने इस वजह इसको इंट्रोड्यूस किया कि क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि सारे लोग उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए क्या हरिनाम दीक्षा पहले इंट्रोड्यूस कर दी। अब क्या है कि हरिनाम दीक्षा के अपने आप में सामर्थ्यवान नहीं है भगवत धाम ले जाने के लिए, ब्राह्मण दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। तो हरिनाम दीक्षा भी अपने आप में परिपूर्ण है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए, है ना। लेकिन फिर भी अगर हमें ज्यादा एडवांसमेंट चाहिए, है ना, तो अगर भक्त उस स्तर पर पहुंच जाता है तो ब्राह्मण दीक्षा उसे लेनी चाहिए। इसके लिए भगवान के विग्रहों की सेवा के लिए है। और जब गायत्री मंत्र का जप करेगा वो क्या है, एक कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट होता है उत्प्रेरक, जैसे हम रासायनिक विज्ञान में पढ़ते हैं उत्प्रेरक होता है। तो अगर उस लिक्विड को हम उसमें डालते हैं क्रिया में तो क्रिया फास्ट होती है। तो ऐसे ही जब हम गायत्री मंत्र लेते हैं साथ में तो उससे हमारे हरिनाम में बढ़ोतरी होती है, हरिनाम और अच्छा ले पाते हैं। तो जो उस स्तर पर पहुंचता है तो उसे आगे दीक्षा लेनी चाहिए, ब्राह्मण दीक्षा। लेकिन अगर कोई ले नहीं पाया तो उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भगवत धाम नहीं जाऊंगा, तो वो भी दीक्षा के साथ भगवत धाम जा सकता है।
ठीक है प्रभु जी। ठीक है सो प्रभु।